Unacademy. Let's crack it. साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी कर पर। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक महाद्वीप, और महाद्वीप की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विश्व के 6वें सबसे बड़े महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं यूरोप महाद्वीप के बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यूरोप महाद्वीप से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे आज हम वो आप सभी के लिए इस वीडियो में लाए हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं भौगोलिक विस्तार यूरोप महाद्वीप का, वो भी मैप के माध्यम से। चलिए तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देख रहे होंगे यूरोप महाद्वीप का मैप, जिसमें आपको एक तरफ अटलांटिक ओशियन दिखाई दे रहा है, नीचे आपको ब्लैक सी दिखाई दे रही है। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपीयों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर, पूर्व में एशिया महाद्वीप, पश्चिम में अटलांटिक, दक्षिण में लाल सागर और दक्षिण पश्चिम में काला सागर स्थित है। यह विश्व का सबसे विकसित महाद्वीप है। पूरे महाद्वीप कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए यह शीतोष्ण प्रकृति का महाद्वीप है। यूरोप के पूर्व यूराल पर्वतमाला है, जो एशिया और यूरोप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ग्रीनविच, जहां से पूरे विश्व का समय मापन किया जाता है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रेंड्स, ये आपको मैं कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैप के माध्यम से समझाना चाहती थी, तो मैंने ये आप सभी को बता दिया। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अपनी वीडियो, और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। प्रायद्वीपीयों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अंटार्कटिक महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसका सही आंसर है यूरोप महाद्वीप। प्रायद्वीपीयों का महाद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, रूस या फ्रांस। इसका सही आंसर है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जिसकी राजधानी मॉस्को है। मॉस्को शहर मोस्कावा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस किस पर्वतमाला में स्थित है? आपके ऑप्शन है यूराल पर्वतमाला, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला या कोकेशियस पर्वतमाला। इसका सही आंसर है कोकेशियस पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। 5 महासागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मॉस्को, पेरिस, बर्न या लंदन। इसका सही आंसर है मॉस्को। मॉस्को को 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। 5 महासागरों के नाम कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर व लडोगा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से देश 2 महाद्वीप की सीमा में फैले हुए हैं? आपके ऑप्शन है रूस व तुर्की, जर्मनी व रूस, फ्रांस व जर्मनी या यूक्रेन व फ्रांस। इसका सही आंसर है रूस व तुर्की। रूस व तुर्की 2 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। एशिया में रूस के हिस्से को साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यदि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ गया कि एशिया में रूस के हिस्से को क्या नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है रूस, जर्मनी, मॉस्को या फ्रांस। इसका सही आंसर है रूस।
रूस विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, यूरोप को यूनाइटेड किंगडम से अलग कौन करता है? आपके ऑप्शन है इंग्लिश चैनल, डोबर जल संधि, ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ए एंड बी। इंग्लिश चैनल यूरोप को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, यूरोप महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बेल्ट, लाइकेन, स्टेफी, या सवाना। इसका सही आंसर है स्टेफी। यूरोप महाद्वीप में स्टेफी घास का मैदान शीतोष्ण प्राकृतिक का है, जिसके अधिकतर विस्तार यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से रोटी की डलिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है यूक्रेन। विश्व में यूक्रेन गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडारण का रोटी की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आप याद जरूर रखें कि यदि एग्जाम्स में क्वेश्चन ये आ गया कि विश्व का अन्न भंडारण किस देश को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, किसानों का देश किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, रूस, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है फ्रांस। यूरोप के पश्चिम में स्थित फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है पेरिस, जेनेवा, बर्न, या बर्लिन। इसका सही आंसर है पेरिस। पेरिस में यूनेस्को और इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में लंदन में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में फ्रांस में स्थित है। फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन ये आ गया कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर भी पेरिस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपके दो आंसर मिल रहे हैं कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आपके ऑप्शन है सीन नदी, वोल्गा नदी, स्प्री नदी, या डैन्यूब नदी। इसका सही आंसर है स्प्री नदी। बर्लिन स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, जर्मनी और फ्रांस की प्राकृतिक सीमा कौन सी पर्वतमाला बनाती है? आपके ऑप्शन है यूराल पर्वतमाला, बॉस्चैच पर्वतमाला, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला, या आल्प्स पर्वतमाला। इसका सही आंसर है बॉस्चैच पर्वतमाला। जर्मनी में बॉस्चैच पर्वतमाला है जो जर्मनी और फ्रांस की प्राकृतिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वतमाला है, या एक रेगिस्तान है, या एक वन जंगल है, या एक ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर है कि ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वतमाला है जो जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली डैन्यूब नदी दक्षिण की ओर बहते हुए काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, ऐसी कौन सी नदी है जिसके तट पर 5 देशों की राजधानी बसी हुई है? आपके ऑप्शन है इटली, स्विट्जरलैंड, डैन्यूब, या जर्मनी। इसका सही आंसर है डैन्यूब। डैन्यूब विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके किनारे 5 देशों की राजधानी बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, रूस में कितने टाइम जोन हैं? आपके ऑप्शन है 12, 10, 13, या 11। इसका सही आंसर है 11। रूस के 11 टाइम जोन हैं। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा,
निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या इटली। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। यूरोप के मध्य में स्थित स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल के मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सीन नदी, वोल्गा नदी, टाइबर नदी या पो नदी। इसका सही आंसर है पो नदी। इटली की सबसे पवित्र नदी पो नदी है। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इटली की सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिपारी द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? आपके ऑप्शन है स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना, माउंट फुजी या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है स्ट्रोम्बोली। लिपारी द्वीप पर एक ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली स्थित है, जो विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में क्वेश्चन ये भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रोम्बोली। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी यूरोप महाद्वीप के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, यूरोप, डेनमार्क या इटली। इसका सही आंसर है इटली। इटली विश्व का सबसे बड़ा अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। लिपारी द्वीप पर इटली का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, यूरोप का मरीच किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, यूके, डेनमार्क या तुर्की। इसका सही आंसर है तुर्की। यूरोप महाद्वीप में स्थित तुर्की को यूरोप का मरीच कहा जाता है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। यह दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है पो नदी, राइन नदी, सीन नदी या डैन्यूब नदी। इसका सही आंसर है राइन नदी। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है। इसकी राइन नदी की लंबाई 700 मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, किस देश में झीलों का देश कहा जाता है? किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फिनलैंड, नीदरलैंड, थाईलैंड या स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है राइन नदी, वोल्गा नदी, पो नदी या टेम्स नदी। इसका सही आंसर है टेम्स नदी। यूके में स्थित इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, जो कि टेम्स नदी पर स्थित है। टेम्स नदी को इंग्लैंड की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, विश्व की गौशाला किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क या इंग्लैंड। इसका सही आंसर है डेनमार्क। यूरोप के जूटलैंड प्रायद्वीप स्थित डेनमार्क देश को विश्व की गौशाला कहा जाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? आपके ऑप्शन है कील नहर, सुएज नहर, बेलेंड नहर या सू नहर।
इसका सही आंसर है कील नहर। कील नहर को 1948 तक केसर विल्हेम नगर नहर कहा जाता था। यह 98 किलोमीटर लंबी जहाजी नहर है जो कि जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर किस चीज के उत्पादन का केंद्र है? आपके ऑप्शन है सूती वस्त्र, गरम वस्त्र, A&B या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सूती वस्त्र। इंग्लैंड में मैनचेस्टर शहर सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, विश्व की पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में कब प्रारंभ हुई थी? आपके ऑप्शन है 1601 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में या 1605 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1600 ईस्वी में। विश्व की पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा जिसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है वह किस महासागर में बहती है? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर में बहती है। गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा यूरोप के दक्षिण पश्चिम के तटों से टकराती है। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है वह किस तट से टकराती है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी तट से। और फ्रेंड्स, आज के हमारी यूरोप महाद्वीप के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न ये रहा, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड या इटली। इसका सही आंसर है इटली। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली की राजधानी रोम है जो टाइवन नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये आज की हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। और आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट बात बता दें कि स्टडी कर इज़ द पार्टनर ऑफ अनअकैडमी। यदि आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री लाइव क्लास मिलती हैं और इसके साथ आपको यहाँ पर डेमो क्लास भी मिलेंगी, फ्री लाइव टेस्ट मिलेंगे। आपको यहाँ पर एक से एक बहुत ही अच्छी वाली फैकल्टी मिलती हैं जो आपको बहुत ही अच्छी आपकी स्टडी में प्रिपरेशन में हेल्प करती है। आपको यहाँ पर फ्री क्लास के साथ प्लस क्लासेस भी मिलेंगी जहाँ पर आपको फ्री क्लास से कुछ एडवांस प्लस क्लासेस में बताया जाएगा। यदि आप जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको अनअकैडमी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता है। इसके बैच अलग अलग टाइम पर स्टार्ट होते हैं। आपको यदि आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें जितनी भी आपकी कोर्स की फीस लगती है, यदि आप उसमें 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप राजा नंबर 1 कोड का यूज़ करके एडमिशन फीस में 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए, तो आज की हमारी वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भी न्यू मेंबर आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितने मेंबर भी हैं सभी सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे भी सब जरूर क्लिक कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहे और नोटिफिकेशन मिलते ही आप वीडियो को लाइव जल्दी से जल्दी देख पाएँ। इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यदि आप हमारे अच्छे ऐसे ही क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए, तो हम अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में आप सभी के लिए होगा एक और लास्ट महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए, तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।